और मेरे नीट के प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग ब्रायोफाइटा के वीडियोस में ब्रायोफाइटा क्या है, उनका रिप्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, सारा चीज समझ लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि बच्चों ये नीट में बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही वीडियो में हम लोग नीट में अब तक आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके क्या जवाब होंगे, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर इसके ब्रायोफाइटा की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है, एक प्लांट है बच्चों जिसका क्या नाम है, स्पैगनम, जिसको क्या कहते हैं, पीट मॉस भी कहते हैं। ये बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये मॉस पुराना होकर मर जाता है और सड़ता है तो ये सूखी एक परत बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। ये ड्राई हो जाएगा और डिकम्पोज्ड मॉस होता है। ये बच्चों बहुत अच्छा फ्यूल का काम करता है। पुराने समय में इसे सुखाकर कोयले की तरह उपयोग किया जाता है, आज भी करते हैं। बच्चों, इसमें वाटर रिटेंशन का बहुत अच्छा कैपेसिटी होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। इसलिए पैकिंग मटेरियल के तौर पर ऐसे चीज जो जिनका जल्दी मॉइस्चर उड़ जाता है उनको पैक करके इसको ट्रांसपोर्टेशन में काफी यूज किया जाता है। ये बच्चों, ये जो पीट होता है ये हॉर्टिकल्चर में बहुत यूज होता है, प्लांट ग्रोथ मीडियम के यूज में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल है और आज भी इसे यूज किया जाता है। यही नहीं बच्चों, इसका फूड सोर्स के लिए भी है। इसको मैमल्स और बर्ड्स को खिलाया भी जाता है और अदर एनिमल्स को भी इसमें फीडिंग किया जाता है, तो ये फीडिंग के लिए जरूरी है। तो ऊपर बच्चों हमेशा नीट में पूछा जाता है स्फैग्नम पीट किससे बनता है, तो याद रखना है पीट स्फैग्नम से प्राप्त होता है। ये फ्यूल और पैकिंग मटेरियल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं जिसको क्या कहते हैं, पीट फॉर्मेशन। ये पीट बनता कैसे है? तो जब बच्चों ऊपरी सतह पे इसका मॉस का कारपेट हो जाता है तो जमीन के अंदर ये कैसे बनता है? तो सबसे नीचे जो ऊपर लेयर होता है उसको लिविंग कारपेट कहते हैं। ये सबसे ऊपर जीवित स्फैग्नम का एक मखमल जैसा चादर है। अगर इसके नीचे जाए तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोटेम कहते हैं। ये 1 से 2 मीटर डेप्थ का होता है। इसके नीचे पानी भरी होती है और आंशिक रूप से पार्टली डिकम्पोज्ड मॉस होता है। इसके और नीचे जाए 2 से 10 मीटर नीचे तो यहां पर हमको क्या मिलता है, कैटोटेम मिलता है। ये क्या होता है? ये बहुत सालों, हंड्रेड्स और मिलियन मिलियन ईयर्स के दबे हुए जो ये सड़ा हुआ जो मॉस है, स्फैग्नम है, उसके अवशेष होते हैं। ये कंडीशन पूरा ही एनारोबिक होता है और बहुत ज्यादा एसिडिक माहौल होता है। ये पूरी तरह स्फैग्नम को सड़ाकर बदल देता है, जिससे ये एक कार्बन स्टोरेज या कॉम्पैक्ट पीटी से कहा जाता है। तो बच्चों, मॉस का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये ज्यादा क्यों होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, इसमें एक खास तरह के सेल होते हैं जिसको क्या कहते हैं, हाईलाइन सेल कहते हैं या रिट्रॉट सेल कहते हैं। ये अपने वजन से 20 गुना 20 टाइम्स हायर देन देयर ओन बॉडी वेट इतना वाटर रिटेन कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों, इसके वर्सेटाइल यूजेस है, जैसे हॉर्टिकल्चर और गार्डनिंग में ये वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, एरेशन को बढ़ाता है और बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए होता है। इससे एनर्जी के लिए जो यहाँ से निकाला जाता है, इससे पीट की ईंटें बनाई जाती है जिसे पीट ब्रिकट्स कहते हैं, जिनमें लकड़ी से ज्यादा लेकिन कोयले से कम ऊर्जा होती है, जिसे घरेलू ईंधन के रूप में कोल्ड रीजन्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बच्चों, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। तो स्फैग्नम को ड्रेसिंग के रूप में भी काफी यूज किया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों, इन्वायरमेंटल के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्या है, कार्बन सिंक है। ये कार्बन को स्टोर करता है, वाटर फिल्ट्रेशन में भी ये मदद करता है और जहां ऐसे मॉस बन जाते हैं वो फ्लड को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये पूरे पानी को एक बड़े स्पंज की तरह सोख सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीट में एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट या इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से है कि वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो सबसे पहली बार किसी बेयर रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। तो बेटा, इसका जवाब है
ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेंस। तो जब हम लोग लाइकेंस पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, जो एक बेयर रॉक है जहाँ कुछ नहीं है बस पत्थर है, वहां कोई जीव नहीं रह सकता है। वहां सबसे पहले कौन आएगा, हमारे मॉस और लाइकेन आते हैं। तो ये प्लांट किंगडम के वो पहले सोल्जर्स है जो बेयर रॉक्स पे आते हैं और उसको रहने लायक बनाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। जो पहली बार किसी बेयर रॉक में, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये आके चिपकते हैं और उस चट्टान को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं, ये कुछ केमिकल्स वेदरिंग करते हैं और कुछ फिजिकल बैकग्राउंड करते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, चट्टान का जो अपर लेवल होता है, लेयर होता है, वो टूटने लगता है। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, वहां एक बेस तैयार हो जाता है ताकि आने वाले समय में हायर प्लांट्स वहां उग सके। यानी ये आता है और रॉक को लिविंग के लिए बनाता है। तो बच्चों इसका दूसरा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल फॉर्मेशन। तो बच्चों ये सॉइल को प्रोटेक्ट भी करता है और सॉइल को फॉर्म भी करता है। अब मान लो ये एक डेंस मैट बना लिया, अब आसमान से क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो ये चट्टान उन बूंदों के थपोड़े को खुद पर झेल लेती है, उसको इंटरसेप्ट करती है। इससे जो वो नीचे का मिट्टी का कवच है, वो सॉइल को इरोजन नहीं करने देता, मिट्टी अपनी जगह पर टिकी रहती है और उसका सॉइल मॉइस्चर भी बना रहता है। तो बच्चों अगला है इसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो बच्चों ये लाइकेन के साथ मिलकर एल्पाइन रीजन्स में सॉइल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है और पूरी इकोसिस्टम में को स्टैब्लिश करने में ये मदद करता है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये स्पाइनरियर स्पीसीज है। ये सबसे पहले आता है, रॉक का वेदरिंग करता है और ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप करता है। दूसरा क्या है, सॉइल स्टेबिलाईजेशन एंड इरोशन कंट्रोल। जब ये स्टेबिलाईज हो जाएंगे तो ये सॉइल को फेविकॉल की तरह पकड़े रहते हैं, जिससे भारी बारिश में भी सॉइल ब्रेक नहीं होगा, ना बह पाएगा। तीसरा है बच्चों, ये वाटर को बहुत ज्यादा रिटेंशन करता है और रेगुलेट करता है। तो हमारे मॉस भी बिल्कुल स्पंज है, ये ढेर सारा पानी सोख लेते हैं और उसे होल्ड करते हैं। इसी के वजह से स्फैग्नम के जो बॉक्स बनते हैं, जिसको हम लोग दलदल करते हैं, और ये कार्बन स्टोरेज करते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं और रिलीज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित रखते हैं और एक अच्छा डिकम्पोजिशन सिस्टम बनता है। बच्चों यहाँ सिर्फ मॉस ही नहीं रहते, मॉस के अंदर कई तरह के छोटे छोटे मकड़ियाँ, इंसेक्ट, स्नेल सारी पाई जाती है, बहुत सा डाइवर्सिटी मेंटेन करता है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नहीं भूलना है, ये बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। कई ऐसे बायोफाइट्स है जो इंडिकेटर्स है हेवी मेटल के। तो ये बहुत अच्छे हेवी मेटल एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को भी, एयर क्वालिटी के भी, एयर और वाटर क्वालिटी दोनों के ये अच्छे इंडिकेटर है। और हेवी मेटल एक्यूमुलेशन करके भी ये उस जगह में हेवी मेटल है, कितना कंसंट्रेशन है, उसको ये बता सकते हैं। बच्चों दो तीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान देंगे, कि ये मॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिना वाटर के जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि इनके एंथ्रोजॉइड से वो फ्लैजिलेट होते हैं और उनको स्विमिंग करने के लिए वाटर एसेंशियल है, तभी ये आर्चिगोनिया तक रीच हो सकते हैं। बच्चों इनमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं रहता, तो वाटर ट्रांसपोर्ट इंटरनली होता है, इसीलिए इसको बाह्य वाटर का, एक्सटर्नल वाटर का यूज होता है। इनमें बहुत ज्यादा क्यूटिकल नहीं होता है, तो वाटर लॉस भी ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा इसको ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है जहां वाटर प्लेंटीफुल हो। ये इन्वायरमेंटल मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। तो इसका क्या कंसिक्वेंस है, वाटर डिपेंडेंसी का क्या कंसिक्वेंस है, ये सिर्फ मॉइस्ट हैबिटेट्स में भी हो गए, ये ड्राई रीजन्स पे बिल्कुल एब्सेंट हो गए, रिप्रोडक्शन वेट सीजन में ही होगा, और ये डेजर्ट्स में नहीं ग्रो कर सकते। तो नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है, इसकी वाटर डिपेंडेंसी जो इसके हैबिटेट को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसी से एम्फीबियंस कॉन्सेप्ट आता है कि इसके लिए वाटर लैंड दोनों जरूरी है। अब बच्चों बात करते हैं क्यों इसमें वैस्कुलर टिश्यू लैक करता है। इसमें कोई वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम नहीं है, ना फ्लोएम बना है, तो इसमें लिमिटेड इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा नहीं। इसीलिए ये क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, ड्राई एरियाज में सस्टेन नहीं कर सकते और लिमिटेड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
और ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ये आगे जाके क्या बना है, टेरिडोफाइट्स को डेवलप किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या डेवलप किया, वैस्कुलर टिश्यू, जिससे ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ज्यादा ग्रो करने लगे और जेरोफेटिक एडेप्टेशन भी इनमें आने लगा, जो एक मेजर एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है। तो बच्चों एल्गी से कहा हम लोग बढ़ गए ब्रायोफाइटा, इसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, टेरिडोफाइटा। उससे पहले अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों जितना भी हम लोग पूरा ब्रायोफाइटा सीरीज पढ़े हैं, उसमें हम अब लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा ये एक क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में ऑप्शंस दिया सकता है, मैचिंग में आ सकता है कि एम्फीबियम्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है। तो बच्चों ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये लैंड में रहते तो है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर चाहिए होता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे एंथ्रोजॉइड्स फ्लैजिलेट होते हैं, उसको स्विम करके ही आर्चिगोनियन तक पहुंचना है। ये बिल्कुल एनिमल्स के, एम्फीबियंस के जैसा है, जिसको लैंड और ब्रीडिंग के लिए वाटर चाहिए होता है। बायोफाइटा और एल्गी में भी कभी कभी कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एल्गी क्या होता है, सिंपल है, थैलॉइड होता है, उसमें नो रूट लीफ होता है, कोई ऑर्गेन्स नहीं होता, कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्टिंग नहीं दिखाई देता। बायोफाइटा मोर डिफरेंशिएटेड हो गए, यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गया जिसे राइजोइड्स कहते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे स्केल जैसे आ गए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फर्स्ट टाइम हमको दिखा, जहां एक गैमिटोफाइट है जो डोमिनेंट है और एक स्पोरोफाइट जो उस पर डिपेंडेंट है। फिर क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट ही क्यों डोमिनेंट स्टेज है? क्योंकि गैमेटोफाइट एक मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेसिस है जो इंडिपेंडेंट ग्रो कर सकता है। स्पोरोफाइट हमेशा डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए, उसके पास रूट नहीं होता, बहुत स्पेस नहीं होता और बहुत ज्यादा फोटोसिंथेटिक वो नहीं होता, तो हमेशा वो डिपेंडेंट किस पे है, गैमेटोफाइट पे। अगला है जेमा, और ये कहाँ पाउट जाते हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ चुका है। जेमा क्या था, एक ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है जो लीवरवर्ट और उसके रिप्रेजेंटेटिव मार्किनसिया में पाया जाता है। ये कहाँ बनते हैं, ये मॉल रिसेप्टेकल जिसे हम लोग जेमा कप कहते हैं उसमें लोकेट होते हैं, थैलाई में। और क्या करते हैं, जब ये बारिश की बूंदों से आते हैं, ये डिटैच होकर जर्मिनेट करके नया लीवरवर्ट बनाता है। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं, तो इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो एकदम पेरेंट जैसा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटोनीमा स्टेज इन मॉसेस? मॉसेस में बच्चों एक प्रोटोनीमा होती है। प्रोटोनीमा क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉस गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होगा मॉस का, उससे जो स्पोर बनेंगे, जो डिस्पर्सल के बाद जमीन में गिरते हैं, वो स्पोर जर्मिनेट होके क्या करता है, एक क्रीपिंग ब्रांच, एक छोटा सा पतला धागे जैसा ब्रांच बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फिलामेंटस और ग्रीन होगा। ये आगे जाके क्या बनाता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है, जिसमें क्या होंगे, लैटरल बर्ड्स होंगे, जो आगे जाके पूरा लीफी मॉस बना देता है। तो ये भी बच्चों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल को एंथ्रिडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। इसको याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में मैचिंग में पूछ सकता है कि किस तरह के एंथ्रोजॉइड ब्रायोफाइटा में प्रोड्यूस होते हैं। और आर्चिगोनियम में ये क्या है, ये मेन सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फ्लैश शेप होता है और इसमें हमेशा सिंगल एग बनता है, और वो क्या करता है, इसके वेंटर में रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस स्पोरोफाइट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बायोफाइटा में स्पोरोफाइट क्या है? तो स्पोरोफाइट बच्चों हमेशा डिप्लॉयड जनरेशन होता है, जो जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, वो उसका फर्स्ट सेल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड टिश्यू जो प्लांट किंगडम में है, उसको पहली बार रिप्रेजेंट किया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है एवोल्यूशन में, और ये क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है और डिस्पर्स करता है। और ये पूरी तरह अभी ब्रायोफाइटा में किस पे डिपेंडेंट है, गैमीफाइटा पे। अब आते हैं बच्चों इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे। तो बायोफाइटा अभी पढ़े थे, पायनियर्स है प्लांट सक्सेशन में। इसको बच्चों हाईलाइट कर ले, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन पायनियर्स है प्लांट सक्सेशन में। तो बच्चों ये कैसे करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करेंगे, एक सबस्ट्रेट बनाएंगे जहां बाद में हायर प्लांट्स आते हैं। ये डेंस मैट सॉइल इरोजन और वाटर लॉस को रोकेगा, और इसमें लाइकेन भी इसमें मदद करते हैं। तो ऑप्शन में अगर ब्रायोफाइट एंड लाइकेन दोनों हो, तो आपको उसको ठीक करना है।
अब अगला क्वेश्चन है, क्यों बायोफाइट सिर्फ मॉइस्ट हैबिटेट में पाया जाता है? क्योंकि इसके पास बच्चों वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम या ट्रू रूट्स या क्यूटिकल नहीं है। वो आप अपने ही सेल्स में वाटर को न्यूट्री एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, और इनके एंथ्रोजोइड्स को वाटर चाहिए, इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट रहते हैं मॉइस्ट हैबिटेट तक। ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है उसके कितने पार्ट है? तो बच्चों उसके 3 पार्ट है। फूड जो गैमेटोफाइट में धसा रहेगा, सीटा जो गैमेटोफाइट से निकलकर कैप्सूल में ऐड होगा, और कैप्सूल जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। तो आ सकता है कौन सा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है? तो वो क्या होता है बच्चों? कैप्सूल होता है। मोसेस में ये 3 स्ट्रक्चर और ज्यादा डेवलप होता है, लीवर वर्ट में कम होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिफर इन लिवरवर्ट एंड मॉसेस? तो बच्चों जो लिवरवर्ट है प्रिमिटिव है, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, मॉस में भी। मॉस में कहाँ फ्रेगमेंटेशन होता है? उसके थैलस में। और मॉसेस में कहाँ होता है? लीफी सूट में। तो ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसमें जेमा भी बनता है, जेमा कप में, और यहाँ बर्डिंग और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनते हैं। मॉस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो बच्चों मॉस का सिग्निफिकेंस है पीट, जो यूज होता है फ्यूल में एज ए पैकिंग मटेरियल, क्योंकि उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है। और तीसरा है हॉर्टिकल्चर में। और अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ब्रायोफाइटस नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम और लीव? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं डेवलप है, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता। इसीलिए बस देखने वाले ऑर्गन्स होते हैं, वो ट्रू नहीं होते। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। व्हाट हैपेंस टू जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइटा? तो बच्चों जाइगोट में क्या होता है? जब बनता है इसमें इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता, ये माइटोसिस से एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाता है। जब स्पोरोफाइट पूरा डेवलप कर जाता है, एक सही समय पे मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तब ये क्या करता है? मियोसिस में अंडरग्रो करता है, जिससे स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अगला है, व्हाट इज द मॉस लाइफ साइकिल डिफरेंट फ्रॉम लीवर वर्ट साइकिल? हाउ दे टू लाइफ साइकिल आर डिफरेंट? तो फर्स्टली, मॉस के गैमेटोफाइट में 2 डिस्टिंक्ट स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनिमा और लीफी। जबकि लीफर वर्ट में मोस्टली क्या दिखा जाता है? एक गैमेटोफाइट थैलोस्टेज। मॉस स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट होता है। इसमें बच्चों फूड सीटा कैप्सूल ज्यादा डेवलप्ड है, कैप्सूल में पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, और इसका डिस्पर्सल मैकेनिज्म एडवांस है। वही गैमेटोफाइट दोनों में डोमिनेंट है, लेकिन मॉस के स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं ज्यादा एडवांस होते हैं। तो बच्चों ब्रायोफाइटस सीरीज में हम लोग सब पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट सीरीज शुरू करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक इंटरेस्टेड है जिसमें आपको पढ़ना है, तो जरूर आप उस टॉपिक को लिख के कमेंट करें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू।